अ वुमन इज वुमेन्स वर्स्ट एनिमी, यानी एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। आज के व्लॉग में बहुत सिंपल और इजी यट प्रैक्टिकल टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिन पर इम्प्लीमेंट करके खवातीन ससुराल में बाइज्जत, पीसफुल और पुरसुकून तरीके से ज़िंदगी गुजार सकती हैं। आप यकीन करें कि हमारी खवातीन के बेशुमार मसाइल खुद खवातीन की वजह से ही हैं। अगर सब औरतें ये बात समझ लें ना कि हुकूक मांगने से ज्यादा हुकूक देना शुरू कर दें, तो सारे मसले ही खत्म हो जाएं, लड़ाई झगड़े ना हो। क्योंकि औरतों के ज्यादातर मसाइल औरतों की वजह से ही होते हैं, और मर्दों में भी जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना, उसका ताना बाना भी कहीं ना कहीं खवातीन से ही जाकर जुड़ता है। क्योंकि मर्द की तरबियत भी एक खातून ने ही की है, और एक खातून जब माँ होती है ना, तो वो बहुत स्ट्रांग होती है, और बेटों पर खास तौर पर उसकी बहुत ग्रिप होती है। और एक बेटा अपनी माँ की दी हुई तरबियत को सारी जिंदगी फॉलो करता है। औलाद अपने माँ बाप से खास मोहब्बत करती है, लेकिन माएँ अगर डबल स्टैंडर्ड रखें, बेटियों के लिए कुछ और बेटों के लिए कुछ और, तो इस तरह रिश्ते खराब होना शुरू होते हैं। अगर आप सास हैं तो बहुओं के हुकूक ना कसब करें, उनके हुकूक ना मारें, और अगर आप बहू हैं तो सास के खिलाफ कोई महाज खड़ा ना करें। आप किसी भी हैसियत में हैं, माँ है, सास है, नंद है, भाभी है, बहू है, बीवी है या बेटी है, आप किसी भी हैसियत में दूसरे रिश्ते में जो भी औरत है उसको अपनी जात से कभी कोई तकलीफ ना दें, उसके हुकूक का ख्याल रखें। अगर खवातीन एक दूसरे के हुकूक अदा कर दें तो हमें वो राइट्स किसी दूसरे से मांगने नहीं पड़ेंगे। तो ससुराल में नॉन वायलेंटली बाइज्जत, पुरसुकून और पीसफुल जिंदगी गुजारने के लिए कुछ टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो पॉइंट नंबर 1 टू इम्प्लीमेंट इज अवॉइड अननेसेसरी इंटरफेरेंस, यानी किसी भी मामले में गैर जरूरी मुदाखलत ना करें। देखिए, अगर आप नंद है ना, तो अपनी भाभी से गैर इंसानी तवक्कुआत ना रखें। जरूरत से ज्यादा तवक्कुआत ना हमारी जिंदगी को अजीरन कर देती हैं। कहा जाता है ना, पीस बिगिंस व्हेन एक्सपेक्टेशन एंड्स, यानी जब हम किसी से गैर जरूरी उम्मीदें नहीं वाबस्ता करते तो हमारी जिंदगी में सुकून आना शुरू हो जाता है। सिर्फ अपने आप से उम्मीदें रखें, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं। दूसरों के कंधों पर रखकर बंदूकें नहीं चलाई जाती। इसलिए ये जो तवक्कुआत है ना, ये दूसरे की जिंदगी को भी हराम कर देती हैं। इसी तरह अगर आप भाभी हैं तो नंदों को बोझ ना समझें, वो बेचारियां आपके काम आती हैं और घर के मुख्तलिफ कामों में आपको हेल्प आउट करती हैं। हमेशा याद रखें कि ज्यादातर मामलात में हमेशा एक इंसान ही बुरा नहीं होता, बुराई दोनों तरफ से होती है। अगर आपका किसी भी मामले में कोई लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाता है तो ज्यादा आर्ग्यू ना करें। कहते हैं ना, लूज द आर्ग्यूमेंट नॉट द पर्सन। इसी तरह अपनी नंदों की बातों को या उनके मशवरों को मुदाखलत ना समझें, बल्कि उन पर गौर करें। उन्हें ये ना कहें कि हमारे घर के मामलात में टांग अड़ा रही हैं। आपके शौहर उनके भी भाई हैं, इस हद से वो भी कोई मशवरा या तजवीज़ दे सकती हैं। इन द सेम वे अपनी नंदों की छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट न करें और अपने शौहरों के कानों में उनके खिलाफ जहर न उगलें। सिमिलरली अगर आप एक सास हैं तो बेटों के कानों में उनकी बीवियों के खिलाफ न बोलें। इसी तरह अगर आप नंद हैं तो अपने भाइयों को भी उनकी बीवियों के खिलाफ ना करें। देखिए, अगर आप अपने अपने हिस्से का काम करने लग जाएंगी ना, तो ये मुआशरा सुधर जाएगा। तमाम खवातीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम किसी दूसरी खातून पर ना तो ज्यादती करें और ना ही किसी की ज्यादती बर्दाश्त करें। औरतें ना तो किसी के हुकूक मारें और ना ही अपने हुकूक किसी को मारने दें। पॉइंट नंबर 2 इज बी रिस्पॉन्सिबल एंड सेंसिबल। अगर आप एक बहू हैं तो अपने घर की जिम्मेदारियों को एहसन तरीके से निभाएं। अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे तरीके से फुलफिल करें और अपनी जिम्मेदारियों को बोझ ना समझें। आप ये सोचें कि घर के काम आप नहीं करेंगी तो कौन करेगा। अल्लाह ताला ने आपको बच्चे दिए हैं, अच्छी सेहत दी है, घर बार दिया है, जब तो आप काम कर रही हैं। आपके पास अगर किचन का काम ज़्यादा है, कुकिंग का काम है, बर्तन ज़्यादा धोने वाले हैं, कपड़े ज़्यादा धोने वाले और इस्त्री करने वाले हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पास वसाइल भी उतने ही ज़्यादा हैं। तो इन कामों को भी एक नेमत समझे। अगर आपकी सेहत अच्छी है, आप जवान हैं, तो काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए घर के कामों को बोझ नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझकर एंजॉयमेंट के साथ करें। इसी तरह बुजुर्गों की खिदमत को भी नौकरी ना समझें। इसे अपने ऊपर एक मुसीबत ना गर्दानें कि हमें बुजुर्गों की खिदमत करनी पड़ रही है। देखिए, आप अपने घर में अपने माँ बाप की भी तो खिदमत करते हैं ना, तो यही सोच लें कि अगर आप इनके काम करेंगे तो आपके शौहर आपसे खुश होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज डीफेमिंग, यानी इधर की बात उधर ना करें, बैक बाइटिंग ना करें। अपने मैके या घर वालों को अपने शौहर की बुराइयां ना बताएं। आप तो वो बुराइयां कुछ अरसे बाद भूल जाएंगी, लेकिन वालिदैन की नजरों में आपके शौहर का इमेज हमेशा गिरा रहेगा कि इस बंदे ने फलान टाइम पर हमारी बेटी को ऐसे बोला था या उसके साथ ज्यादती की थी। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज डोंट मेक सार्कास्टिक रिमार्क्स।
अपने ससुराल में वेदर यू आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, और अगर आप जॉइंट में नहीं भी रह रही, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में रह रही हैं, तो वहाँ पर मौजूद अपनी देवरानी और जिठानियों को कभी उनकी रंगत, उनके कद, उनकी जिसामत, मोटापे, उनकी हैसियत पर, उनके माँ बाप की हैसियत पर, उनके स्टेटस पर, उनके जहेज पर, उनके घर बार पर, तालीम पर और काबिलियत पर, उनके जॉब या बिजनेस पर कभी ताने ना दें। आपके ससुराल में जो जैसा है उसे वैसा रहने दें। आपके सुधारने से कोई सुधरने वाला नहीं है। सबको पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। अगर वो गलत कर रहे हैं तो भी उन्हें पता है, अगर सही कर रहे हैं तो भी उन्हें पता है। आपने किसी को सुधारने का ठेका नहीं लिया हुआ। हाँ, अपने आप को जरूर आप रिफॉर्म करें। इसी तरह अपने ससुराल में मौजूद औरतों से, चाहे वो शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है, तलाक याफ्ता है, बेवा है, शादी देर से हुई है, औलाद है या नहीं है, अगर औलाद है तो लड़का है तो लड़की क्यों नहीं है, लड़की है तो लड़का क्यों नहीं है, हस्बैंड की जॉब कैसी है, अच्छी है या बुरी है, फाइनेंशियल हालात कैसे हैं, तो प्लीज इस तरह के पर्सनल सवाल किसी से ना करें, चाहे वो आपकी देवरानी है या आपकी जेठानी है या ससुराल में कोई भी और रिश्ता है। एक दूसरे की पर्सनल स्पेस का ख्याल रखें और इस तरह के प्राइवेट क्वेश्चंस किसी से ना करें। इस तरह आपकी अपनी इमेज खराब होती है। अगर कोई गैर शादीशुदा लड़की है तो उससे ये पूछना कि तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही, शादी लेट क्यों हो गई है, तलाक क्यों हो गई है। अगर किसी की औलाद नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, खामी आपके अंदर है या आपके शौहर में है। तो इस तरह के जाती सवाल हरगिज किसी से मत पूछें। इस तरह के जाती सवाल आप किसी से क्यों करते हैं? क्या आपने उसे औलाद कहीं से लेकर देनी है? अल्लाह ताला ने जिसको जो नवाजा होता है ना, वही उसके हक में बेहतर होता है, और जो नहीं दिया होता वो उसके हक में बेहतर नहीं होता। इस बात को समझे। बिला वजह ससुराल में रहने वाले लोगों की खामियां या उनकी कमियां पॉइंट आउट करके उन्हें इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है वो अपनी उन्हीं ब्लेसिंग्स में आपसे ज़्यादा खुश हों जो अल्लाह ताला ने उन्हें नवाजी हैं। सो वो इस तरह के पर्सनल सवालों से गुरेज करें और लोगों की लिमिट्स को पहचानें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज डोंट गिव अनसॉलिसिटेड एडवाइस, यानी अपने ससुराल में कभी भी बिन मांगे मशवरे किसी को मत दें। तकरीबन हम सबको ये बीमारी होती है कि हम ख्वामख्वाह मशवरे देते हैं, हम खुद ही सवाल पूछते हैं और खुद ही उसके बारे में फिर कयास आराइयाँ शुरू कर देते हैं, मशवरे देना शुरू कर देते हैं। कोई जिस तरह भी अपने घर के मामलात को चला रहा है उसे चलाने दें। आपको बिन मांगे मशवरा देने की ज़रूरत नहीं है। तो अपनी इस आदत को मिनिमाइज करें, अपनी ज़बान को बंद रखें। क्या बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, ये ज़रूर सीखें। तो कहाँ खामोश रहना है, कब नहीं बोलना। कुछ चीज़ों का जवाब ना खामोश रहने में ही होता है। आप खामोशी की हैबत को समझें, लोगों को अपनी खामोशी से इम्प्रेस करें। ससुराल में तो बहुत सारे मसाइल सिर्फ ज़बान के गलत इस्तेमाल से ही पैदा होते हैं। एक बेवकूफ़ औरत की पहचान उसकी ज़बान और उसके अल्फाज से होती है, और एक अक्लमंद औरत की पहचान उसकी खामोशी से होती है। अगर ससुराल में आपका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या बहस हो जाती है तो आपको बहुत गुस्सा आता है, और गुस्से में इंसान की अकल आधी रह जाती है। तो इस गुस्से की हालत में खामोशी और सही अल्फाज का चुनाव आपको बचा लेता है, और आप जल्दबाजी में ऐसे फैसले करने से भी बच जाते हैं जिनका पछतावा आपको बाद में होता है। आप ससुराल में किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इससे आपकी शख्सियत की गहराई का पता चलता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज डोंट कोरिलेट विद योर इन लॉज। ससुराल में मौजूद दूसरी खवातीन के शौहर से, उनके मालो दौलत से, उनके घर से, उनकी काबिलियत से, उनकी किस्मत से, उनकी औलाद से बिल्कुल कंपैरिजन ना रखें, क्योंकि ससुराल में मौजूद अपनी कॉम्पिटिटर औरतों से हसद और मुकाबला करके ना आप अपनी इंसल्ट खुद कर रहे होते हैं। ये एक्चुअली आपकी अपनी बेइज्जती है कि आप अपना मुकाबला किसी और से करें। आप अपने आप में यूनिक हैं। अल्लाह ताला ने आपको अलग खुसूसियात और सलाहियतें और काबिलियत दी है। जो पर्सनालिटी ट्रेड्स और जो खूबियाँ आपके अंदर हैं वो किसी और के अंदर नहीं है। तो अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचानें, अपने हिडन टैलेंट को बाहर लेकर आएं, खुद की इज्जत करें। जब तक आप अपनी इज्जत नहीं करेंगी ना, कोई दूसरा भी नहीं करेगा। कहते हैं ना कि दूसरों को इज्जत देने और खुश रखने की बजाय पहले उसको खुश करें जिसे आप रोज आईने में देखते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि घर के कामों के साथ साथ अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी काम करें। अपना कोई करियर बनाएं, अपनी जिंदगी का कोई मकसद, कोई एम रखें, कुछ गोल्स, कुछ टारगेट सेट करें जिनको आपने अचीव करना है। अपना कोई करियर बनाएं, कुछ प्रोडक्टिव काम करें, अपनी सलाहियतों को पहचानें, खूब मेहनत करें, स्ट्रगल करें, एफर्ट्स लगाएं, अपना काम डिवोटेडली और डेडिकेटेडली करें। आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी, और जब कामयाबी मिलेगी तो आपको इज्जत भी मिलेगी, क्योंकि ये दुनिया ना मेहनती लोगों को ही पसंद करती है। फारिग रहने वालों को कोई भी पसंद नहीं करता।
Next and last very important point is take your mother-in-law's criticism as advice, यानी अपनी सास की तनकीद को नसीहत समझे। देखिए, सब सासें बुरी नहीं होती, बाज दफा सास की बात बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन उनके कहने का अंदाज सही नहीं होता, उनका अंदाज अच्छा नहीं होता, तो अंदाज पर मत जाएं। आप ये देखें कि वो क्या बताना चाह रही हैं, क्या कह रही हैं। अंदाज बहुत मैटर करता है। जब आपको पता है कि उनका अंदाज ठीक नहीं है और आपको उनकी कही हुई सही बात गलत अंदाज में अच्छी नहीं लगती, तो आपको भी अपने अल्फाज और अपने अंदाज दोनों को पॉजिटिव रखना जरूरी है। देखें, अगर आपकी सास गुस्से में है, गुस्सा तो सबको आता है, माँ को भी गुस्सा आता है, लेकिन सास को जब गुस्सा आता है ना, तो हमें बहुत फील होता है कि वो इतना गुस्सा कर रही है। असल में ये ताल्लुक ही ऐसा है कि एक दूसरे की बात बहुत महसूस की जाती है। तो अगर वो आपको बातें सुना रही हो, किसी के सामने आपको बुरा भला कह रही हो, तो आपने फौरन रिएक्शन नहीं दिखाना, खामोशी से उठकर चले जाएं, कह दें कि मैं फलां काम निपटा कर आती हूँ। पॉजिटिव रिएक्शन दिखाएं, उन्हें बुरा भला ना कहें, ना ही मुंह बनाएं और ना ही जबान चलाएं। उस वक्त गुस्से में उनको फेस ना करें। थोड़ी देर के बाद जब वो नॉर्मल हो जाएंगी, बेशक वो इस बात का आपको पता ना लगने दें, आपको एहसास ना होने दें कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, लेकिन वो सोचेंगी ज़रूर कि ये खामोश रही है, इसने मुझे जवाब नहीं दिया और बदजुबानी नहीं की। तो बदजुबानी या बदकलामी तो हरगिज़ ना करें, खामोश हो जाएं, बाद में कोई हल निकल आता है। सो दिस वॉज द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। आप लोग काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि आप ही कोई ऐसी वीडियो बनाएं कि ससुराल में किस तरह पुरसुकून तरीके से रहा जाए। तो इन सभी पॉइंट्स पर ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, बस आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है, थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करने होते हैं, तो आपका ससुराल वाला घर इंशाल्लाह ज़रूर जन्नत बन जाएगा। इट्स ऑल अबाउट माय टुडेज कंटेंट। वीडियो अच्छी लगी हो